नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। झारखंड पुलिस से जुड़ी एक और वीडियो में आप सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी वीडियो झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही की आप सभी साथी देख चुके होंगे, लेकिन झारखंड पुलिस मेडिकल कब होगा, झारखंड पुलिस मेडिकल फिजिकल के कितने दिन बाद होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और जो आज मैंने नई चीजें आपके लिए लिखी हैं जैसे प्राइवेट पार्ट, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, उभरी नसें और टैटू, ये आज की वीडियो का प्रमुख टॉपिक रहने वाला है। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में सके। एक और रिक्वेस्ट करूंगा, जो साथी पहली बार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और मेडिकल की वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सेशन को शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा है आज की वीडियो का कि झारखंड पुलिस मेडिकल क्या क्या चेक होगा। आप सभी कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि मेडिकल की एक वीडियो प्रोवाइड करवा दीजिए। मैंने कमेंट के माध्यम से देखा है कि झारखंड पुलिस मेडिकल को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे दांत खराब हैं, मेरे बाल नहीं हैं, तो इन छोटी छोटी चीजों से आप मेडिकल में अनफिट नहीं हो सकते। वैसे मैंने मेडिकल की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाई थी, उसका भी लिंक दे दूंगा मैं, वो भी एक बेहतरीन वीडियो है। लेकिन एक और वीडियो में आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, मेडिकल में क्या क्या चेक होगा मैंने यहां पर लिखा है। ये सभी चीजें वैसे तो चेक होनी है, लेकिन फिजिकल के कितने दिन बाद मेडिकल टेस्ट होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 99% संभावना है सिलेक्शन प्रोसेस जितना लेट होता जाएगा उतनी ही चीजें इन्हें बाद में जल्दी करानी पड़ेगी। झारखंड पुलिस में जैसे ही फिजिकल जितना लेट होता जाएगा उतनी ही चीजें फिर जल्दी करवानी पड़ेंगी। सिलेक्शन प्रोसेस में इस बार सबसे पहले फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, एग्जाम, इस प्रकार की चीजें रखी गई हैं। पिछली बार एग्जाम होता था, फिजिकल होता था, फिर मेडिकल होता था। ठीक है, तो इस बार सबसे पहले फिजिकल होगा और फिजिकल के हो सकता है कि जैसे इस बार सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में या दिल्ली पुलिस में जैसे होता है कि फिजिकल के तुरंत बाद आपका मेडिकल कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक होंगी आप सभी के लिए मैंने लिखा है। उससे पहले मेडिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लिखे जाने हैं वो मैं साइड में लिख देता हूं। ठीक है, 6 डॉक्यूमेंट्स जो मैं बार बार बताता हूं हर बार। सबसे पहले आधार कार्ड, ठीक है, और जो 10th की मार्कशीट है, ठीक है, 10th की मार्कशीट, फोटो, ठीक है, अगर अपना एडमिट कार्ड, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास। मूल निवास क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि जहां आपके मूल निवासी हैं, जहां के आप मूल निवासी हैं, वो मूल निवास बनता है सीओ लेवल का, डीएम लेवल का। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, और झारखंड पुलिस मेडिकल में क्या क्या पॉइंट चेक होंगे ये मुख्य रूप से। सबसे पहले प्राइवेट पार्ट। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि हमारे प्राइवेट पार्ट चेक होंगे या नहीं होंगे। खासकर फीमेल कैंडिडेट एकदम से सहम सी जाती है कि प्राइवेट पार्ट भी चेक होगा। तो बिल्कुल संभावना ऐसी नहीं है कि आपका प्राइवेट पार्ट चेक होगा। ठीक है, लेकिन अगर प्राइवेट पार्ट अगर चेक भी हुए तो क्या दिक्कत आ रही है, आपको हिचकना ही नहीं है, शर्माना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, अगर आपने इस प्रकार की चीजें की तो प्राइवेट पार्ट से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली और कोई भी कैंडिडेट प्राइवेट पार्ट की वजह से फेल नहीं होता है। बहुत सारे कैंडिडेट पूछेंगे कि मेरे को हाइड्रोसिल है, पाइल्स है, तो आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए, मेडिकल में भी टाइम है, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तब तक आप ठीक हो जाएंगे। एक्सरे और ब्लड टेस्ट अब ये होने लगा है, पहले नहीं होता था, अब ये होने लगा है। कहीं कहीं पर एक्सरे करवाया जाता है कि आपको संक्रमण की कोई बीमारी तो नहीं है, पुरानी टीबी तो नहीं है, ब्लड टेस्ट में कोई संक्रामक रोग तो नहीं है आपको। ठीक है, इस प्रकार की चीजें अब चेक होने लगी हैं। अगर होएगा तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है। यूरिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट भी अब होने लगा है। ठीक है, यूरिन टेस्ट पहले भी नहीं होता था, अब होने लगा है और हो सकता है कि झारखंड पुलिस में यूरिन टेस्ट ना हो। ठीक है, तो कोई भी कैंडिडेट परेशान नहीं होगा। एक चीज और आ जाती है, ये टेस्ट तो बिल्कुल आर्मी वाला हो गया। ठीक है, ओवरी नसें, आपने देखा होगा किसी किसी कैंडिडेट की जो नसें होती है ना वो बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं, कोई जकड़ी हुई होती हैं, फंसी हुई होती हैं आपस में एक दूसरे में। ठीक है, खासकर पिंडलियों में, यहाँ पर जांघों के आसपास में। तो उस कैंडिडेट को भी मेडिकल में आपको पॉइंट दिया जाएगा और रीमेडिकल में उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। जिसको ये समस्या है, उभरी हुई नसों की जिसको समस्या है, उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। ठीक है, ज्यादा अगर समस्या है तो। टैटू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टैटू अगर किसी कैंडिडेट के माथे पर, राइट शोल्डर पर, गर्दन पर या चेस्ट पर या बाजू पर कहीं पर अगर आपके टैटू है तो टैटू की वजह से भी कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होते हैं। लेकिन वो टैटू जो है वो बड़ा होना चाहिए। इतना बड़ा छोटा टैटू अगर हुआ
तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक 4 मिलीमीटर का अगर टैटू है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे बड़ा अगर टैटू है तो या तो आप उसको निकलवा लेंगे या फिर आप मेडिकल में अनफिट होने के लिए तैयार रहें, ठीक है। आजकल टैटू का ज्यादा क्रेज चल गया है। जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाती, आपको टैटू नहीं बनवाना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, सुझाव है, ठीक है। अब इधर आते हैं हम आंख। आंख के बारे में मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और कलर विजन आंख में चेक होता है। किसी को कलर विजन की समस्या हो, किसी को दूर दृष्टि दोष की समस्या या फिर निकट दृष्टि दोष की समस्या हो, तो एक बार सरकारी अस्पताल में जाके आप चेक करवा सकते हैं। 1 रुपए की पर्ची बनती है वहां पर, ठीक है। और आप आंखों के डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपका आई टेस्ट कर देंगे। अगर किसी को समस्या है तो वो डॉक्टर से संपर्क करें। और कलर विजन के लिए अगर आपको कोई समस्या है तो कलर विजन का तो कभी भी कोई इलाज नहीं है, ठीक है। कलर विजन इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, चेक इन आइस, ठीक है। चलिए, कान, लेजर लाइट के द्वारा कान चेक होगा आप सभी कैंडिडेट का, ठीक है। लेजर लाइट के द्वारा, वो लेजर लाइट से देखते हैं कान के पर्दे में कोई छेद तो नहीं है। बाकी अगर कोई छोटी मोटी समस्या होती है तो उसमें आपको पॉइंट दे देते हैं। कान की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट बाहर नहीं होते। सेम टू सेम प्रोसेस होता है नाक का, ठीक है। नाक में देखते हैं कहीं मांस बढ़ा हुआ तो नहीं है, हड्डी बढ़ी हुई तो नहीं है, या फिर नाक में कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन नाक की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई नहीं होते। कोई समस्या होती है तो उसमें पॉइंट मिल जाता है, डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई नहीं होते आंख की तरह, ठीक है। अगली तरफ चलते हैं, फ्लैट फुट। जिस कैंडिडेट के पैर बिल्कुल फ्लैट हैं, नीचे कोई भी गैप नहीं है, तो वो कैंडिडेट भी डिस्क्वालीफाई होने के लिए तैयार रहें, ठीक है। पैरों के बीच में एक सामान्य गैप जो होता है वो गैप होना चाहिए, जो बहुत जरूरी होता है मेडिकल में फिट होने के लिए। फ्लैट फुट आप देख पा रहे होंगे इमेज, ठीक है, वैसी नहीं होनी चाहिए, बीच नीचे गैप वाली होनी चाहिए। नोकनी, नोकनी इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट मेडिकल चेकअप, ठीक है। किसी भी कैंडिडेट के, चाहे फीमेल कैंडिडेट है चाहे मेल कैंडिडेट है, बाजू या घुटने सामान्य से अधिक खुले या सामान्य से अधिक असामान्य रूप से भिड़े हुए ज्यादा अंदर को ना हो, वरना आपको मेडिकल में दिक्कत होने वाली है, बिल्कुल, ठीक है। इसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। रात में सोते समय पिलो यानी तकिए का यूज कर सकते हैं। किसी भी कैंडिडेट का कोई अंग भंग ना हो। अंग भंग का मतलब समझ रहे हैं कि आपकी 10 उंगली है तो ये नहीं है कि आपकी 2 उंगली कटी हुई है या 1 उंगली कटी हुई है, ठीक है, बिल्कुल नहीं चल पाएगा, ठीक है। और ये नहीं, ये मत कहना कि मतलब मेरे तो पैर की कटी हुई है तो पैर से कोई दिक्कत नहीं होता, नहीं। उंगली, आंख, नाक, कान, शारीरिक ढांचा संपूर्ण रूप से ठीक होना चाहिए। उंगली 20 की 20 होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर किसी के यहाँ पर कटे का निशान है, जले का निशान है, काला तिल है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से किसी के बाल नहीं है, ठीक है। हाँ, किसी का कान थोड़ा सा मुड़ा है, होना चाहिए बस, ठीक है। हाँ, सब कुशल रूप से संपूर्ण होना चाहिए। ये नहीं कि किसी का अंग भंग है तो उसको मेडिकल में फिट कर दिया जाएगा, नहीं, ठीक है। हाइट और चेस्ट पूर्ण रूप से प्रमुख, अगर मैं बात करूं संपूर्ण रूप से जो चेकअप होता है हाइट एंड चेस्ट का, तो वो मेडिकल में ही होता है। संपूर्ण प्रक्रिया मेडिकल टेस्ट में हाइट एंड चेस्ट की नापी जाती है और वो ही फाइनली आपके जो सीआर बनता है, करेक्टर रोल, उसमें लिखी जाती है। इस चीज को आप नोट कर लेंगे। मेडिकल से जुड़ी आपकी कोई भी जानकारी हो, आपका कोई भी सवाल हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कोई भी सवाल कमेंट करने के बाद में मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।